चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के मैथ जो कि एक्सरसाइज 11.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, एक सिलेंडर के शेप का, देखिए फिगर में एक सिलेंडर के शेप में एक टैंक दिया हुआ है। फिर आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में हम विल फाइंड सरफेस एरिया, हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम की कंडीशन पूछ रही है। अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इस सिलेंडर में कितनी सामान हम रखेंगे, उस कंडीशन में हम सरफेस एरिया को निकालेंगे कि वॉल्यूम को निकालेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब क्वांटिटी पूछे किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी टैंक में कि किसी सामान में अगर कितना सामान लगेगा, मान लो क्यूबाइड है, क्यूब है, अगर ये पूछे कि कितना सामान उसमें अटेगा, इस सिलेंडर में पूछ रहा है ना कि इस सिलेंडर में हम कितने सामान को रख सकते हैं, हाउ मच कैन वी इट कैन होल्ड, कितना सामान रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे हमको देखो, हमको यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी सिलेंडर की। तो यहाँ पे बस यही आंसर देना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आंसर दीजिए कि इसमें सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। इसमें वॉल्यूम निकालेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कितना होल्ड करेगा, होल्ड करने की कैपेसिटी हम वॉल्यूम में निकालते हैं। देखिए इसी में सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड है सेम क्वेश्चन है कि सिलेंडर में क्या निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ सीमेंट बैग, कितना सीमेंट बैग लगेगा इसको प्लास्टर करने के लिए। ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलिंड्रिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट है, इसको प्लास्टर ऊपर से रंग चढ़ाने के लिए कितना इसमें सीमेंट के बैग लगेंगे। तो बेसिकली हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करेंगे ना, यहाँ पे क्या बोला है कि सरफेस एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे, दो ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पेंट करने के लिए पूछ रहा है, इसमें हम सरफेस एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट का सी है टू फाइंड, हमको निकालना है द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक डेट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। इसमें से मान लीजिए कि इसमें से हम छोटे छोटे बर्तनों में पानी भरेंगे तो कितने बर्तन में हम पानी भर पाएंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे। इस केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के हिसाब से ही हम जानेंगे कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से छोटे छोटे टैंक कितने इसमें फिलअप होंगे। तो ये थे फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ए जो फिगर ए है, इसकी डायमीटर देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ ना, ए की डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए आगे, एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट फिगर में आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, ए की डायमीटर 7 है और इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट फिगर का देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, जो बी सिलेंडर है इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर दी हुई है। फिगर में आपको दिख रहा होगा इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है और अपने हिसाब से सोच के बताइए कि इसमें वॉल्यूम किसका ग्रेटर होगा, इसमें वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए आप अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, अगर हम बोलेंगे कि वॉल्यूम किस चीज़ को बोलते हैं, तो वॉल्यूम बेसिकली जो होती है किसी भी, जैसे ये फिगर है, सिलेंडर है दोनों ना, वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी होता है कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी सब्सटेंस में कितना रख सकते हैं। इस सिलेंडर फिगर ए में कितना हम सब्सटेंस रख सकते हैं और फिगर बी में हम कितना सब्सटेंस रख सकते हैं, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम बेसिकली कैपेसिटी होता है।
तो आप देख सकते हैं, आपको अपने दिमाग से बताना है कि ए में ज़्यादा वॉल्यूम होगा कि बी में। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर और एच तो अलग है, एक केस में आर 7 सेंटीमीटर है और एच जो है 14 सेंटीमीटर, आर जो है 7/2 हो जाएगा इसका, और एच जो है 14 सेंटीमीटर। इसमें आर जो है 7 हो जाएगा, हाइट 7 हो जाएगी। लेकिन देखिए फार्मूला में आर स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब जिसकी रेडियस बड़ी होगी, आर स्क्वायर मतलब उसका अगर 2 है तो 4 टाइम हो जाएगा, 4 है तो 16 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस जिसकी बड़ी होगी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा। तो इस फिगर में देखिए जो सेकेंड फिगर है ए और बी में, जो सेकेंड फिगर है इसमें जो बी की है रेडियस से अगर 14 डायमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगी 7। तो बी की रेडियस क्या है ए से ज़्यादा है, तो बी की वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। ये हम बिना निकाले कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बिना निकाले कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ हम आइडिया लगा सकते हैं, इसमें बी की वॉल्यूम ज़्यादा है। अब देखिए इसके आगे क्या क्वेश्चन बोला है, इसके आगे है वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। आपको अब निकालना है, वेरीफाई करना है कि बी की कैसी ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम निकालना है। फिर उसके बाद आपको करना है चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। सबसे पहले हमको दोनों का वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद ये चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इन दोनों फिगर का सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में बी की ग्रेटर वॉल्यूम आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए हम इन दोनों फिगर में वॉल्यूम को निकालते हैं क्योंकि बोल रहा है कि आप निकालिए इसको वॉल्यूम को, हम सेपरेटली निकालते हैं। इस साइड हम वॉल्यूम निकालेंगे फिगर ए की और इस साइड हम निकाल दे रहे हैं फिगर बी की वॉल्यूम। फिर कंपैरिजन करेंगे कि ए की ज़्यादा है कि बी की वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए फिगर में क्या है, फिगर में यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ पे रेडियस ऊपर निकाले ना, 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर 7/2 आर के जगह पे। फिर हाइट देखिए यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में ए में हाइट कितनी दी हुई है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट हो जाएगी यहाँ पे 14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 22/7 और इसको स्प्लिट कर दीजिए, 7/2 का होल स्क्वायर है ना, तो 7/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, 2 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इंटू 14। अब देखिए इसको काटिए, कट रहा है तो ये 7 है ना, 7 से कट जाएगा। फिर 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पे 7 आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 11 जा 22 होता है। अब देखिए क्या क्या बचा, 11 है, 11 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 77 हो जाएगा आपका, ये 77 का मल्टीप्लाई 7 से, 77 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट केस में 77 का मल्टीप्लाई 7 से तो 539 ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में क्या निकलता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक में, तो सेंटीमीटर ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आया। अब बी की निकालिए। सेम यहाँ पे देखिए इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, डायमीटर है इसकी 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर इसकी दी हुई है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेम रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो 14/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बी की डायमीटर। फिर अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए। ये भी देखिए फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर दोनों क्या है, दोनों सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू ऊपर निकाले ना 7, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो गया। और यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का, तो यहाँ पे हाइट भी 7 रखिए। अब यहाँ पे इसको कट कीजिए, 7 से 7 कट हो गया। यहाँ पे 22 है ना, 22 का मल्टीप्लाई इसको 22 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15, और इसका मल्टीप्लाई आप 7 से कीजिए, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1078 ये क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट जो है क्यूबिक में आएगी। अब देखिए पूछ रहा है कि ए का वैल्यूम ज़्यादा है कि बी का। ए का वैल्यूम कितना आया 539 क्यूबिक सेंटीमीटर, और बी की वैल्यूम कितनी आई 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यूम क्या हो जाएगी, बी की वैल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। पहले तक हम लोग गेस करके किए थे ना, इसमें बताए थे कि बी की वैल्यूम ज़्यादा है। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि आप निकाल के दिखाइए, तो हम निकाल के भी दिखा दिए। अब इसमें सरफेस एरिया भी पूछा है कि सरफेस एरिया भी आप निकालिए किसकी ज़्यादा हो रहा है। देखिए सरफेस एरिया आप निकालिए। सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, अगर ए फिगर का हम पीछे क्या निकाले थे, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। फिर बी फिगर में रेडियस कितना हो जाएगा 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, ये हम पीछे कर चुके हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकालिए। जब क्वेश्चन में ये न दिया हो कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है चाहे टोटल सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया दिया हो, तो वहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के फार्मूला होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में h प्लस आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस क्या है, रेडियस देखिए रेडियस ऊपर निकाले हैं 7/2, और ब्रैकेट में h प्लस आर, h कितना है 14, और रेडियस कितना है 7/2। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 22, और ये ब्रैकेट में क्या है 14 2 जा 28 और 7 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 35/2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 35/2 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 11 टाइम जाएगा, और 35 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए यूनिट हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। अब देखिए आप बी फिगर में ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर। वैल्यू पुटअप कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू होते 22/7, और आर हम ऊपर क्या निकाले हैं, आर है 7। हाइट कितनी है फिगर की, देखिए इस फिगर में हाइट कितनी है 7, तो हाइट हो जाएगा आपका 7, और प्लस आर कितना है, रेडियस भी 7 है। इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसको हम लिख लेते हैं एक बार और, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 7 कितना होता है 14 होता है। अब इसको काटिए, 7 से 7 कट हो गया, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, और ये कितना है 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूछ रहा है दोनों क्वेश्चन में, इसमें पूछ रहा है कि ए और बी में किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो साफ दिख रहा है ए की कितना है 385 आ रही है, वही बी में इसकी टोटल सरफेस एरिया कितनी आ रही है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, तो बी की टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम ये करके भी दिखा दिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, हुज बेस एरिया, जिसकी नीचे की बेस की एरिया कितनी है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर।
देखिए अगर हम क्यूबाइड कैसे बनता है, क्यूबाइड की लेंथ बड़ी, ब्रेथ छोटी। अगर मैं एक रफली फिगर बनाऊं क्यूबाइड का, तो आप ये देख रहे हैं ये क्यूबाइड का फिगर बना कि नहीं, ये क्यूबाइड का फिगर है। फिर देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए वैल्यू में, देखिए जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई रहती है उसी से हम निकालते हैं। इसमें हाइट निकालना है और वॉल्यूम दी हुई है क्यूबाइड की 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले हम फार्मूला लिख लें, फार्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है, इसकी फार्मूला होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की फार्मूला होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। और देखिए नीचे दिया हुआ है ना कि बेस का बेस एरिया कितना दिया हुआ है, बेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब बेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, इसके बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, बेस में रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है ना 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ और इंटू ब्रेथ की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 100 ये पुट कर देंगे 180। और हाइट हमें निकालना है, हाइट निकालिए। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल है ABCD XYZ जो भी आता है, इसमें H है तो ये वेरिएबल है। अब ऐसा कीजिए कि जो टोटल ये RHS है इसको LHS में लाइए, LHS में लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 180 इंटू H, और LHS को RHS में लाइए तो ये हो गया 900। सिंपली जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में कर दिया, क्योंकि उस साइड RHS में क्या था, ये वेरिएबल था। हम वेरिएबल को किधर ला रहे हैं, LHS में ला रहे हैं। अब H की वैल्यू निकालिए। देखिए इसमें मल्टीप्लाई है ना, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 900 डिवाइड बाई 180 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 5 जा 90 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हाइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबाइड है जिसकी डायमेंशन दी हुई है। डायमेंशन मतलब क्या, देखिए 60 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं यहाँ पे। इस क्यूबाइड की लेंथ दी हुई है। क्यूबाइड जो है इसकी लेंथ दी हुई है, क्यूबाइड में इसमें लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ कितनी है 54 सेंटीमीटर। तो लेंथ 60, इसकी ब्रेथ दी हुई है कितनी 54 सेंटीमीटर। और उसके आगे हाइट भी दी हुई है 30 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कितना क्यूब इसमें से, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबाइड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर का जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर के हम क्यूब इसमें कितने पुटअप कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड और क्यूब। देखिए क्यूब में साइड किस साइड का क्यूब रखना है, तो क्यूब की साइड दी हुई है इसमें। क्यूब की जो साइड है ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो है, नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा, तो जिसमें रखना है, किसमें रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में ना, बड़े वाले क्यूबाइड में रखना है। हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे अपान नीचे जो क्यूब है उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे। किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड करेंगे। हम फार्मूला जानते हैं, क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। वही क्यूब की फार्मूला क्या होती है, वॉल्यूम की, क्यूब की वॉल्यूम की फार्मूला होता है ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब। ये
क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। देखिए अब इस पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ पे 60 है। 60 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा किससे, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 से। और इसकी हाइट क्या है, 30 दी हुई है। और नीचे जो क्यूब है, क्यूब की साइड क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा। मतलब 3 टाइम हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटिए, 6 10 जा 60 हो गया, और ये 6 5 जा 30 हो गया, फिर 6 9 जा 54। अब 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 90। और 90 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 450। 450 हम 450 ऐसे छोटे हम क्यूब को रख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर अगर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक सिलेंडर का मैं इमेज बना रहा हूँ। ये सिलेंडर अगर दिया हुआ है, सिलेंडर की हमें हाइट, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। फिर क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 1.5 क्यूबिक मीटर। लिख दीजिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1.54 क्यूबिक मीटर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। और इसके डायमीटर दिया हुआ है, नीचे का जो बेस है ना, ये बेस, जो बेस का डायमीटर कितना है, डायमीटर यहाँ पे 140 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले यूनिट सेम कीजिए, वॉल्यूम किस में आया है, क्यूबिक मीटर में, मीटर में है ना, तो इस डायमीटर को आप पहले क्या करेंगे, डायमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। तो ये आपका मीटर में कैसे चेंज होगा, ये 140 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 मीटर। लेकिन हम फार्मूले में रेडियस का यूज करते हैं ना, रेडियस निकालिए। 1.4 को डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.7 मीटर ये आपका रेडियस आ जाएगा। अब फार्मूला लिखिए यहाँ पे सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम से निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 1.54। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर दी हुई है, 1.54 के। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम ऊपर निकाले है ना 0.7। देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। हाइट देखिए इसमें हाइट कितनी दी हुई, हाइट ही तो हमें निकालना है, तो इसको h कर लो। और ये कितना दिया हुआ है, 1.54 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें h की वैल्यू निकालिए, h की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1.54 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, और नीचे देखिए ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7। इसको काटने के लिए सबसे अच्छा ना, सबसे पहले आप डेसिमल हटाइए। देखिए ये 154 इंटू 7 है ना, और नीचे क्या है, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 22 इंटू 7 इंटू 7। देखिए डेसिमल कैसे हटाते हैं, डेसिमल ऊपर वाले केस में देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कट कर दीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से काटिए, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 22 से 22 कैंसिल हो गया। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर ही सिलेंडर की हाइट है।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 हो गया ना। 6 नंबर देखिए, ए मिल्क टैंक, एक दूध का टंकी है, ये किस फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क टैंक है ना, यहाँ पे ये टैंक आप देख सकते हैं। ये टैंक जो है सिलेंडर के रूप में है, इसमें दूध जो है रखा गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले जो दिया हुआ इसको लिख लीजिए। रेडियस जो है 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। इसकी लेंथ दी हुई है 7 मीटर। इसमें इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 7 मीटर। लेंथ कहने का मतलब यहाँ पे हाइट है। सिलेंडर में लेंथ थोड़ी नहीं होती, सिलेंडर में तो हाइट होती है। तो इसकी हाइट दी हुई है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जब मिल्क की क्वांटिटी पूछे जाए तो इसका मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, और इसको हमें लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। किसकी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, जो फॉर्म है टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस कितना है? 1.5, और 1.5 दो बार मल्टीप्लाई, और हाइट कितना दी हुई है? 7। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें ये कर लीजिए, डेसिमल को हटाइए, 22/7 हो जाएगा, इनटू ये 15/10। डेसिमल को हटाएंगे तो फिर देखिए 1.5 से डेसिमल हटाइए, 15/10। ऐसे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ये 7 हो गया, 7 से आपका 7 कैंसिल, 5 3 जा 15, फिर नीचे 5 से काटिए, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 2 से काटिए, इसे 2 से आप इसको काटेंगे तो 11 टाइप, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 से, 11 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 से, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड, 11 9 जा क्या हो जाएगा? 99/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 49.5 क्यूबिक मीटर। ये इसकी वॉल्यूम है। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसको कि फाइंड द क्वालिटी, इसमें लीटर में निकालना है, हमको क्यूबिक में नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम कितनी आई है? वॉल्यूम आई है इस टैंक की, आई है 49.5, ये क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आई है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में एक फार्मूला होता है, 1 क्यूबिक मीटर में यूनिट है, कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। तो 49.5 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर हो जाएगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 49.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 में, तो ये आपका हो जाएगा 49,530 ऐड हो जाएंगे, डेसिमल एक पॉइंट के एक डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पे, तो 4950 ये 0 यही लीटर, ये इसका कैपेसिटी हो जाएगी, यही इसकी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, क्यूब के हर एक एज को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला होता है ना, उससे हम अप्लाई करते हैं। देखिए सरफेस एरिया क्यूब की, देखिए मैं आपको पहले बताया ना, जब यह ना दिया हो कि कर्व लेटरल सरफेस एरिया निकालना है चाहे टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। जब दिया हो कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तभी लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। यहाँ पे एज को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे एज को डबल की जा रही है, मतलब a की वैल्यू क्या की जा रही है? 2 टाइम की जा रही है, 2a की जा रही है। जब इस फार्मूले में रखेंगे 6 और a की वैल्यू क्या की जा रही है? 2a, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। यही पूछ रहा है कि कितने टाइम हो जाएगा, मतलब ये 4 टाइम हो जाएगा। पहले वाले से ये इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 4 टाइम
हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बस यही इसमें निकालना था कितने टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए इसकी वॉल्यूम कितनी टाइम हो जाएगी ये पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जो दिया होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। देखिए ये वॉल्यूम, अगर हर एक एज इसका क्यूब का वॉल्यूम, अगर क्यूब का एज डबल किया जा रहा है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। देखिए एज कितना बोल रहा है, इस क्यूब की एज कितनी टाइम की जाए, 2 टाइम की जाए, इसकी डबल की जाए तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब। यहाँ पे कितने टाइम किया जा रहा है, 2 टाइम ना। मान लो कि पहले ए था, ए से कितना किया गया, 2a, डबल हो गया। हाँ तो यहाँ पे 2a, पहले ए था, 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा ये 2a का क्यूब होगा 8a क्यूब, मतलब पहले से ये 8 टाइम हो जा रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 8 टाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबाइडल रिजर्वेयर। एक समान है क्यूबाइडल के शेप में, आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पानी को गिराया जा रहा है, फिर रेट क्या उसकी, 1 मिनट में 60 लीटर गिराया जा रहा है। तो इसकी वॉल्यूम मतलब क्या, कैपेसिटी पूछ रहा है। नहीं, कैपेसिटी अगर इसकी दी हुई है 108 क्यूबिक मीटर, तो कितने घंटे में भर जाएगा ये इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालिए अच्छे से। देखिए वॉल्यूम इसकी कितनी दी हुई है, वॉल्यूम क्यूबाइड की दी हुई है 108 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। मैं अभी पीछे के क्वेश्चन में आपको बताया कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है, पहले लीटर में चेंज कीजिए। तो 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। इसका मतलब 1008 क्यूबिक मीटर, 1008 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर हो जाएगा, 1008 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा ये 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा 108,000,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना लीटर इसकी कैपेसिटी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है ना यहाँ पे कि 1 मिनट में, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर फिलअप कर रहा है। टोटल लीटर कितने हैं, टोटल लीटर है आपके 108,000,000 लीटर। टाइम कितना लेगा, तो टाइम निकालने के लिए जो टोटल इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है 108,000,000, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि 1 मिनट में 60 लीटर निकल रहा है, तो हम पता कर लेंगे कि कितना मिनट होगा। इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटिए, 6 1 जा 6, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 00। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 1800 मिनट आएगा। इतने मिनट में ये टंकी पूरी भर जाएगी। लेकिन आप इसको आंसर देखो, क्वेश्चन में पूछा है ना कि निकालिए कितने घंटे लगेंगे, आवर निकालना है। तो 1800 का डिवाइड कर देंगे आवर निकालने के लिए 60 से, तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 और 0, मतलब ये 13 आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 30 घंटे में ये पूरी टंकी क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। यही इसकी आंसर है, हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये था इसका एंड। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।